हमारे मुल्क को बदल दो यार। नहीं हमारी हरकतें इतनी खराब है, उनका एक अच्छा नाम होता है इंडियंस का। जिस तरह से औरतों को कुचला गया, औरतों के जिस तरह से दुपट्टे खींचे गए, आटे की लाइन के लिए जिस जुल्म है, बर्बरियत है कि पाकिस्तानी मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की वजह से वीजास को रिजेक्ट किया जा रहा है, वीजास रेस्ट्रिक्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, पाकिस्तानी टिकटॉकर्स हैं, वो जो दुबई के अंदर मौजूद है, वो बड़ा गलत इमेज पोर्ट्रे करते हैं दुबई का। जो पता नहीं है ये न्यूज़ फेक है रियल है। रियल है, मारने चाहिए मारने चाहिए। देखना चाहिए उन्हें, मतलब लाइक कि किसी भी कंट्री के बारे में उन्हें इतनी नेगेटिव इमेज नहीं देनी चाहिए कि उस कंट्री को एज अ पाकिस्तान का इमेज इतना गंदा लगने लग जाए। तो हम ऐसा क्यों करते हैं? आखिर क्या ऐसा हमारे साथ खास मसला है कि हम लोग हर फील्ड के अंदर क्रिमिनल एक्टिविटीज करते हैं? पाकिस्तानी है ही गंदे हाय अल्लाह। इस मामले में एटलीस्ट के दे ऑलवेज लव टू पोर्ट्रे नेगेटिव इमेज, चाहे वो पाकिस्तान की हो या बाहर की हो, उन्हें बस नेगेटिव इमेज को पोर्ट्रे करना होता है। मतलब मिर्च मसाला हर चीज में चाहते हैं। इसको सुबह से लेके शाम तक पाकिस्तान के हर मीडिया के अंदर उस पर बात की गई। पड़ोसी मुल्क के अंदर इलेक्शन चल रहे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन कैंपेन के अंदर कहा कि हमारा एक पड़ोसी जो कभी आतंकवाद सप्लाई करता था, आज आटे की लाइन की सप्लाई में लगा हुआ है। मतलब उन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान को टारगेट किया। और यहाँ पर जो पाकिस्तान के अंदर आटे के क्राइसिस है और जिस तरह से आटे की लाइन के लिए जिस तरह से औरतों को कुचला गया, औरतों के जिस तरह से दुपट्टे खींचे गए, वो सारा चीजें इंटरनेट पे भी मौजूद है और पूरी दुनिया ने भी देखा। सदैव दुनिया के अंदर प्रोजेक्ट्स होते हैं, मून के, दुनिया के अंदर प्रोजेक्ट्स होते हैं अंडर वाटर ट्रेन के, पड़ोसी मुल्क के अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं। हमारे मुल्क के अंदर क्या प्रोजेक्ट चल रहा है? रोटी 16 रुपए की। मुझे ये बताएं, जो 4 रुपए बच गए, इस 4 रुपए को तो कोई फकीर भी नहीं लेता, इस 4 रुपए के तो जहर की पूड़ी भी नहीं आती। ये 4 रुपए का करना क्या है? यार इंडिया क्या है? मेरी बात कुरान की कसम, इंडिया पे मैं कहता हूँ 1 लाख मुसलमान जो जज्बे वाले हैं ना, इंडिया तबाह बर्बाद हो जाए। दोस्तों फिर से दुबई ने पाकिस्तानियों को मारा लात, फिर से दुबई ने पाकिस्तानियों पर लगाया बैन। इसके पीछे की रीजन क्या है पता है दोस्तों आपको? दोस्तों अभी तक दुबई पाकिस्तानियों को ये कहकर भगा रहा था कि पाकिस्तानी यहाँ पर भीख मांगने आते हैं, तुम लोग यहाँ पर आकर चोरी करते हो, लड़कियों को छेड़ते हो। और इस दफ़ा दुबई ने किन को बैन किया, किन को भगाया? वो है कंटेंट क्रिएटर। पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर्स पर दुबई ने लगाया बैन। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार होने वाला है, सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इतने हम लोग एक्सट्रीमिज्म पसंद क्यों है? फिर ये हमारी कौम का अलमिया चल रहा है इस वक्त और हमें इस पे काम करना चाहिए। आई थिंक हमें एटलीस्ट ये एज अ न्यू जनरेशन, आई थिंक कि मेरे साथ जो भी बंदा हो वो ऐसा एक्सट्रीमिस्ट ना हो, और हमें अपने नेक्स्ट जनरेशन को इस चीज़ की एक पूरी वो देनी चाहिए तालीम के एक्सट्रीमिज्म क्या है, ऑब्सेशन क्या है और लिमिट क्या है आपकी। तो ये हमारी पूरी कौम का अलमिया, और हमें ये अपने सबसे ज़्यादा ये जिन इन्फ्लुएंसर्स को चाहिए कि वो ये एक्सट्रीमिज्म पे बात करें, चिल होकर उन्हें सिखाएं लोगों को चिल रहना कैसे होता है, और वो ही एक्सट्रीमिस्ट होकर बैठे हुए हैं। कह रहे हम पागल हैं, हमारी काउंसलिंग करें। काइंड ऑफ काउंसलिंग बनती है हमारी, इलाज की जरूरत है, हमारी काउंसलिंग बनती है, काउंसलिंग। हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट हैं, चाहे वो रिलीजन है, चाहे किसी का अपना पर्सनल इशू है, वी आर एक्सट्रीमिस्ट अबाउट दैट टू। लाइक ब्रो, दैट्स नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ एवरीथिंग, लेकिन हाँ वी आर एक्सट्रीमिस्ट। ये 4 पे सीधा जाएंगे मरियम नवाज के डब्बे के अंदर, वो आके खाएगी। सीधी साफ बात कर रहे हैं, देखिए वो 4 पे अगर हम सारे बहन भाई मिलके देंगे तो वो शायद को 1000 रुपए का सूट खरीद ले, क्योंकि जाहिर बात है 4 रुपए के अंदर आज अवाम कुछ भी नहीं कर सकती है। हमारी सब्जियां इतनी महंगी हैं, तो रोटी अगर 4 पे सस्ती कर दी है, और वो भी कोई बड़ा मार्का नहीं किया, ये हम अगर सस्ती की है तो वो इनकी मेहरबानी है। ठीक है, तो उन्होंने 93,000 1 लाख ही ऑलमोस्ट हो गया। 93,000 भाई सारा कुछ क्यों है? तुम्हारे मुल्क की गवर्नमेंट अंदर एजेंसियां घुसी हुई है जो तुम्हारे साथ ये असले हालात पैदा कर रही है। आपने क्या बोला है? एटम बम हमारा नहीं है। फिर किसका है? जिनके कब्जे में उनका है। पाकिस्तान के कब्जे में है और किनके? पाकिस्तान कब्जे में। तो एटम बम फिर अमेरिका के कब्जे में? सब कुछ उन्हीं के कब्जे में। डॉक्टर मैंने यही बोला ना कि ओआईसी में हमारे लीडर गए हैं, वो सबसे पीछे खड़े हैं। आप कह रहे हैं यानी इसका मतलब हमारी आवाज बोलते हैं यार, हमारी आवाज कोई नहीं सुन रहा पूरी दुनिया में। कौन सुन रहा है? दुनिया में सुनता इसलिए कि हमने पैसे बहुत सारे ले लिए हैं। तो हम क्यों एक तरफ हम कहते हैं जज्बा होता है, हमें तो कान से पकड़ के नीचे बिठा देते हैं, उधर बैठ जाओ तुमने पैसे देने। पर्सनल बात में घुसना भी बड़ा ऐसे पसंद करते हैं जैसे हम कोई सुप्रीम कोर्ट के जज हो। दैट्स रियली ट्रू, आई नो। अगर इसी तरह की हमारी हरकतें रहीं, इस्लामिक देश हमसे तंग आ गया, मुस्लिम उम्मा हमें बर्दाश्त नहीं कर रही। कहने को हम तमाम इस्लामिक वर्ल्ड में इकलौती सुपर पावर है, सुपर पावर एटॉमिक बम हम लेकर घूमते हैं। उनको तो चाहिए हमें सराखों पर बिठाए कि एटम बम है भैया पाकिस्तान के पास, हमारी भी मदद कर सकता है पाकिस्तान, तो फिर भी हमारी इज्जत नहीं करते। ये क्या बदतमीजी है? Oh, that's the only reason I would say कि हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट हैं। हम हर मामले में बदतमीजी करते हैं। हम किसी भी मामले को कभी भी हमने अच्छी तरह देखा ही नहीं है। वो ना तो हमारी नेशन ने देखा है और ना ही हमारे हुक्मरान देख रहे हैं। तो एटॉमिक पावर से भी नहीं डरते वो एटॉमिक पावर से वो क्यों डरेंगे? और भी बहुत से मुल्क हैं जिनके पास एटॉमिक पावर है। Why would they damn care about that? मुस्लिम देशों में हम है ना, इसलिए पूछ रही हूँ। मुस्लिम नेशंस में चाहे हम हैं, लेकिन हमारी हरकतें इतनी ख़राब है कि उनको लिए हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके पास वो ऐसे हैं कि इससे बेहतर तुम लोग ना ही हो तो अच्छा है। वो इंडियंस को बड़ा प्रेफर करते हैं। इंडियंस आर लाइक काइंड ऑफ बेटर टू, कि वो जानते हैं उनकी लिमिट्स क्या हैं, जो कि पाकिस्तानी नेशन इस वक्त नहीं जानती, इंडियंस जानते हैं। एंड बीइंग अ पाकिस्तानी आई वुड एडमायर दैट कि वो एक
तमीज़ से पोर्ट्रे करते हैं अपने मुल्क को, वो जहाँ भी जाते हैं उनका एक अच्छा नाम होता है इंडियंस का। अच्छा, हमारी कौम का अलमिया बन गया ये कि वो इस तरह की हरकतें करिए। हमें समझना चाहिए हम खुद ठीक होंगे तो किसी को कल को कह सकेंगे कि गलत हो आप। तो हमें ये चीज़ खत्म करनी चाहिए ताकि हमारी नेशन को एज अ होल पूरी दुनिया में पसंद किया जाए कि ये तमीज़दार लोग हैं। इस वक्त ऐसा नहीं है, कोई भी नहीं कहता पाकिस्तानी एक एयरपोर्ट पे चला जाए उसकी जिस तरह चेकिंग करते हैं वही बहुत शर्म की बात है। हम तो इंडिया को अपने एटम बम से डराने की कोशिश करते हैं, वो क्यों नहीं डरते? वो कहते हैं हमें तो जो पाकिस्तान जो है वो तो इररेलेवेंट है इंडिया के लिए। जी ऐसा ही है बिल्कुल। जैसे कि हम सुनते हैं कि इंडिया ने ये सब कुछ करवा दिया, ये इंडिया नहीं करवाता, ये सब मिलके करवाते हैं पहली बात तो। और अब तो ये बात कह नहीं सकता कोई कि इंडिया ही सारा करवाते हैं, ठीक है। ये हमारे अंदर ही पैदा हो रहे हैं, जो भी हो रहा है, जो हमें नुकसान कर रहा है, पाकिस्तान को तबाह कर रहा है। एक ईरान वाहिद मुल्क है जी, और जिसके 28 साल हो चुके हैं, जिसके पास ऊपर पाबंदियां लगी हुई हैं, पाबंदियां, ठीक है। और वो अपनी कोई चीज ना बाहर भेज सकता है, ठीक है, ना किसी से वो ले सकता है। इंडिया के साथ वो ट्रेड यार क्या इंडिया क्या है? इंडिया तो ईरान का मुसलमान का दुश्मन है, वो काफिरान है वो। तो फिर इंडिया से ईरान हेल्प मांग रहा है, फिर सऊदी अरेबिया के जो ये सब झूठ है। हमारे अंदर ये जज्बात है ना, अल्लाह हमें मोहम्मद बिन कासिम बनाएगा, हमें बाबिल बनाएगा। जैकेट फुल मुजाहिदीन वाली पहनी है, फुल जज्बा भी आता है। मुजाहिदीन वाली नहीं है, सर्दी के बचाव के लिए पहने हैं। ट्रेनिंग तो नहीं मुजाहिदीन वाली, सारे कलमा को मुजाहिद। मेरी तमाम उम्मत मुसलमानों से मैं एक माइक के सामने बात कर रहा हूं, मेरी गुजारिश है तमाम मिलकर मुसलमान कुफरान कुफ्र यहूद नसारा और कुफरान का मुकाबला करें। अच्छा। और इनको मार गिराएं। हमारे मुकाबला में वो कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूं मुकाबला करें, लेकिन टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में मार कराने वाली बात कहां से आ जाती है? हमने क्यों ईमान से बड़ी कोई टेक्नोलॉजी तो रोटी 4 रुपए सस्ती, बिजली 4 रुपए महंगी, और ये वो गवर्नमेंट है जो हुकूमत संभालते ही 9 दफा बिजली के रेट बढ़ा चुकी है और फिर बढ़ने जा रहे हैं, और 4 दफा पेट्रोल के रेट बढ़ चुके हैं। इलेक्शन के दिनों उन्होंने कहा था कि हम 300 यूनिट तो फ्री देंगे। हाँ तो मिल रहे हैं 300 यूनिट के हमारे खून से निकाल रहे हैं, इन्होंने कहा से फ्री देने हैं। और बिलावल भुट्टो और ये जितने सारे आ रहे 300 यूनिट से हमें फ्री का कह रहे थे, लेकिन अब तो जितनी ज्यादा महंगाई होती जा रही है, यूनिट तो हमारे खूनों के अंदर से निकाल के जाएंगे। इंडिया आटे के ऊपर हमें ट्रोल कर रहा है, 25 करोड़ आवाम कहते हैं आटे की लाइनों में लगे हैं। उन्होंने करना है क्योंकि वो ताकि निकल गया, वो तो हमें करे करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ज़ाहिर बात है हमारी गवर्नमेंट सारी पीछे है, तो वो हमारे पे गौर फिक्र करे तो फिर है गवर्नमेंट। मैंने पहले बताया इंडिया मोदी कर सकता है, वो कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो चांद पे चला गया है, वो सारा कुछ कर रहा है। हमारी अवाम आज वाकई लाइनों में लगी हुई है और उसका जिम्मेदार गवर्नमेंट है, हमारे एस्टेब्लिशमेंट है, हमारा सारा ये निजाम को खराब कर रहा है। 3 साल पहले हुकूमत अच्छी चल रही थी, रजीम चेंज हुआ, पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। देखिए हमारे भी यहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, हमारे यहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं, लेकिन हमारे इलेक्शंस हो रहे हैं 2 नंबरी के साथ। वो इलेक्शंस करते हैं, वो चांद पे चले गए, हम इलेक्शन करते हैं, हम खाक के अंदर, हमारी अवाम खाक के अंदर है। एक जगह मैं पढ़ी थी, कहते दुनिया अपने बच्चों को वो तालीम दे रही है जिसकी दुनिया को जरूरत है, और पाकिस्तान अपने बच्चों को वो तालीम दे रहा है जिसकी किसी को जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे यही तो मसला है ना। अब देखिए मैं एक नौजवान यूथ का, ठीक है, मैं मास्टर्स कर रहा हूँ अभी, मैं मास्टर्स अपनी हिम्मत पे कर रहा हूँ, मैं जॉब भी करता हूँ, खुद कर रहा हूँ। अब अगर गवर्नमेंट मुझे सपोर्ट करेगी या स्कॉलरशिप देगी तो मैं अच्छे तरीके से पढ़ सकूँ। अब इंडिया क्यों आ गया? क्योंकि उनकी यूथ को गवर्नमेंट सपोर्ट करती है और वो आगे चली गई है और टेक्नोलॉजी में आगे। हमारे यहाँ पे करप्शन के जरिए हमारी यूथ की आवाज को दबाया जाता है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर 75% लोग, हमारी यूथ जो है वो अनपढ़ है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ रेट जो है हमारा 50% हो गया, पहले 60 था, मतलब अनपढ़ लोग और बढ़ रहे हैं। वो है इसमें क्योंकि हमारी गवर्नमेंट हम पे अफोर्ड नहीं कर सकती। इसके ऊपर क्या कहेंगे? इंडिया सही कह रहा है कि बाकी हम लाइनों में लगे हुए हैं? हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है, हम खुद देखते हैं इतनी लंबी लंबी लाइनें और आटा मिल नहीं रहा, और गंदम का रेट किसानों के लिए नीचे कर रहे हैं। जब ये खरीदेंगे हम, ठीक है, आम लोग, तो ये बढ़ा देंगे। तो जी हाँ दोस्तों, ये थे पाकिस्तानियों के दर्द भरे नगमे जो आपने सुने। किस तरह से पाकिस्तानी अपनी उल्टी सीधी हरकतों की वजह से हर जगह बदनाम हो रहे हैं और हर जगह से ज़लीलो ख्वार होकर निकाले जा रहे हैं। और अब तो पाकिस्तान के लोग भी अपने लोगों पर बोल रहे हैं कि अच्छा किया और बढ़िया किया, और ये लोग यही डिज़र्व करते हैं। और इसके अलावा OIC ने तो दिखा दी पाकिस्तान को उसकी इज्जत, उसकी औकात। इतना इज्जत किया पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उस भीड़ में कहीं दिखाई ही नहीं दिए। तो दोस्तों इस हवाले से आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन हमारे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर, इस तरह की मज़े की वीडियोस लेकर।